लेकर निकला। तो देखिए जब ये लैंड किया उस समय, और लैंड करने के बाद में इसने कैसे एक विशेष आर्म के माध्यम से गड्ढा खोदा वो, और चाइना का फ्लैग कैसे इसने बाहर निकाला, ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज निकलकर यहां आई है। तो देखिए इसमें खड्डा करने के लिए इन्होंने बकायदा एक मैकेनिकल आर्म लगाई है, एक ऐसा हाथ लगाया है जो यहां पर गड्ढा करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे होगा तो वो मैं आपके सामने तस्वीरों दिखाता हूं। देखो आपको ये मून का मतलब इनका चांग ई मिशन जो है वो यहां पर अपना लैंडर इस प्रकार से उतारता है। ये लैंडर अपने में से एक हाथ जैसा यंत्र बाहर निकालता है जो कि ड्रिल करता है। ड्रिल किए हुए सामान को, जैसे जेसीबी के अंदर मुंह नहीं निकलता है, कुछ उस प्रकार की चीज निकालता है। निकाल करके वापस भरने के लिए देखिए ऐसे इसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके ये सामान भरता है बॉक्स में। और बकायदा इन वैज्ञानिकों जो कि अर्थ पर बैठे हुए हैं, अपन ये सोचे कि अगर जेसीबी को हम देखते हैं तो जेसीबी का तो ड्राइवर साथ में बैठ के काम कर रहा होता है, यहां पे तो बकायदा चाइना के लोग धरती पर बैठे हैं, यहां से कमांड दे रहे हैं कि बेटा तुम चलो यहां पर ड्रिल करो। मतलब यहां से कमांड जा रहा है। तो सोचकर देखिए कम्युनिकेशन किस लेवल का होगा। लाखों किलोमीटर दूर एक इंस्ट्रूमेंट चांद के उस किनारे पर जो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है वहां पर काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ड्रिलिंग कर रहा है। ये रियल टाइम ड्रिलिंग है, जिसे देखकर जो साइंस के एंथुसियास्ट हैं उन्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि साइंस ने किस लेवल की तरक्की की है। एक दिन निश्चित ही भारत भी इस तरह के कारनामे करेगा, लेकिन साइंस बाउंड्री से परे है। जहां भी रिसर्च होती है उस सबके लिए, मानव सभ्यता के लिए होती हैं। अब आप देखिए किस तरह से इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस और दुनिया को बताते हुए वहां पर प्रॉपर तरीके से उसकी ड्रिलिंग हुई, और ड्रिलिंग के पश्चात उस ड्रिल किए हुए सामान को वापस से इसके अंदर लोड किया गया। यह अपने आप में एक जबरदस्त चीज है जिसे आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। हालांकि वीडियो जो है वो काफी ज्यादा पावर का है, मतलब हमने थोड़ी सी ज्यादा इसके अंदर इमेज कैपेसिटी ले ली। अब देखें आप, तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसने प्रॉपर तरीके से ड्रिल किया है। आप सोचिए ये कम्युनिकेशन हो रहा है चांद से। चांद से कम्युनिकेशन के दौरान ये सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सैंपल मतलब ये प्रॉपर जब लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग के साथ साथ यहां पर जो दृश्य बन रहे हैं ये साइंस में काफी ज्यादा खास दृश्य माने जाएंगे। ठीक है, अब जब ये मिट्टी वापस आ जाएगी तो यहां के पूरे डेटा का एनालिसिस किया जाएगा चाइना के अंदर, और भविष्य के लिए कौन से मून मिशन भेजे जाएं इस पर चर्चा होगी। 25 जून को यह मिशन संभवतया वापस धरती पर लौटेगा और उतर करके यह मंगोलिया इलाके के अंदर, जो कि चाइना के नॉर्थ में स्थित है, वहां के रेगिस्तान में कहीं लैंड करेगा। सफलतापूर्वक अगर यह लैंडिंग होती है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। चांद के सुदूर हिस्सों तक यह पहुंचना बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहां पर संपर्क होना बहुत मुश्किल टास्क होता है। अब अल्टीमेटली चाइना इस सैंपल से क्या करना चाहता है? क्या इस सैंपल के अंदर यूरेनियम है? क्या इस सैंपल के अंदर कोई ऐसी धातु है जिसके बारे में किसी को नहीं पता? क्योंकि अल्टीमेटली ये कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कयास है कि चंद्रमा पर इस समय प्रचुर मात्रा के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी कि यूरेनियम की बहुतायत है। ऐसा बहुत सारे लोग कयास लगाते हैं, सैंपल कलेक्शन से ज्ञात जानकारी नहीं है ये। तो इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए कि अगर चंद्रमा से यूरेनियम मिल जाए तो सोचिए भविष्य क्या होगा। चंद्रमा से यूरेनियम इकट्ठा किया, किसी का भी कोई रोक टोक नहीं है, आए और यहां पर बढ़िया तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल बना लिया। दूसरा, चंद्रमा को लेकर के एक तैयारी और चल रही है। अभी जब हम लोग दुबई गए थे तो वहां पर एक फ्यूचर म्यूजियम है, और उस फ्यूचर म्यूजियम में यह देखा गया कि मतलब ये दिखाने का प्रयास किया गया था अगले 100 सालों में कैसा होगा, 50 सालों में दुनिया कैसी होगी। तो उसमें वो लोग ये प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। मैं एक वीडियो भी लेकर आया हूं, हो सकता है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। उसमें क्या किया है, भविष्य को लेकर प्रोजेक्शन है कि दुनिया आगे क्या करेगी। तो चंद्रमा पर जैसे आज अपन यहां पर धरती पर देख रहे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जहां जहां पर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि वो क्षेत्र जो कि इक्वेटर के 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण, जहां सूर्य का सीधा प्रकाश आता है, वहां पर तो सोलर पैनल सही से काम कर रहे हैं। सोलर पैनल्स के कारण बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। लेकिन अगर चंद्रमा पर ही सूर्य के प्रकाश को 3.5 लाख किलोमीटर ऊपर ही चंद्रमा पर ही सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करके उसे लेजर में कन्वर्ट कर दिया जाए और उस लेजर को अर्थ पर सीधा भेजा जाए,
तो विचार कीजिए कि अर्थ पर एनर्जी का क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा, यानी कि सूरज की दूरी चंद्रमा से कम है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा से इकट्ठी की सनलाइट उसे बीम में कन्वर्ट किया, बीम को सेंट्रलाइज्ड किया, सेंट्रलाइज्ड करके अर्थ पर भेजा और अर्थ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया। ये फ्यूचरिस्टिक बड़ा ही जबरदस्त प्लान है जिसे दुनिया के बड़े देश टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये सभी लोग इसी कयास में है कि मून का कैसे उपयोग किया जाए, मून पर जाकर कैसे और दुनिया के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थ पर रह रहे लोगों की भलाई के लिए ही हम जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनको टारगेट कर रहे हैं। चाइना भविष्य में इसी काम को और आगे बढ़ाना चाहता है, यानी कि वो हर साल के लिए कुछ टारगेट लेकर चल रहा है। 2024 के अंदर सैंपल कलेक्शन हो गया, 2026 के अंदर इसका टारगेट है कि पानी की खोज के लिए सेशन भेजे, वो मतलब जानकारी के लिए वो भेजेगा यहां पे। 2028 के अंदर ये लूनर पर ही यानी चंद्रमा पर ही एक रिसर्च स्टेशन बना देगा, ऐसा टारगेट है। बाकायदा यहां पर मतलब जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं ऐसे ही लैंड टेकोनॉट यानी कि जो लून पर जाएंगे उनको वहां पर उतारेगा, बाकायदा लोगों को चंद्रमा पर उतार देगा। 2035 तक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बना देगा ये चंद्रमा पर, ताकि वहां पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च हो सके। सोचो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक 3 BHK का कमरा लगभग 40-50 हजार टन वजन का सामान तैर रहा है अंतरिक्ष में ऑलरेडी इंसान के द्वारा बनाया हुआ। सोचो चंद्रमा पर जाकर किसी ने कुछ बना दिया और वहां से फिर और आगे की तैयारी की जाए तो फिर साइंस के सेक्टर में कितना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये टारगेट है इन चाइना वालों का जिसको लेकर ये भविष्य में काम कर